अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? फाइनली हमारी जो है रमज़ान की ग्रॉसरी आ गई है। बहुत ज़्यादा नहीं लाए हैं बिकॉज़ उसकी वजह ये है क्योंकि अभी मेरी सैलरी नहीं आई है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी अभी नहीं की। और ग्रॉसरी करने जब हम लोग गए ना, तो हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पाए बिकॉज़ आपको पता है आज चांद रात है, रमज़ान की शुरुआत है आज से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान की चांद रात बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह ताला आप सब की दुआएं, नमाज़ें, तस्बीहात, कुरान पाक की तिलावत सब कबूल फ़रमाए। तो वीडियो शूट इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि इंतहाई दर्जे का रश था, बहुत ज़्यादा रश था, तो हम लोगों ने वीडियो शूट नहीं किया। तो बस मैंने कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं लिया, हम बहुत जल्दी में गए और जल्दी से थोड़ा बहुत सामान लेकर आ गए। यहाँ पे मैंने एक पैकेट सफ़ेद चने का ले लिया है, एक पैकेट मैंने काले चने का लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ सॉसेस वगैरह ली, और ये है हमारा शुगर है, ठीक है। और मैदा लिया हम लोगों ने, मायोनीज़ लिया, टैंग लिया, पाइनएप्पल में लिया, और मैंगो लिया, ठीक है। ग्रीन चटनी हालांकि मैंने सोचा था कि मैं घर में बनाऊंगी, बट हुआ कुछ यूँ कि ये मेरी बहन ने जो है वो ट्रॉली में डाला, और ये भी फिर सामान के साथ हमारे साथ तशरीफ़ ले ले आया घर पे। तो बस, और हाँ बेसन है इसके साथ, और क्या है, हमने पत्ती ले ली, हमने जो है आटा ले लिया 5 kg का, और क्या लिया हमने, चीनी ले ली, दूध के पैकेट्स ले लिए हम लोगों ने क्योंकि हम खुला दूध इस्तेमाल नहीं करते, तो वो बस लिया। और बस यही अभी हमारा फ़िलहाल, कल से जो रमज़ान शरीफ पहला रोज़ा शुरुआत होगी उसकी, तो बस ये चीज़ें हमने कुछ अभी ली। और बाकी इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमारी सैलरी आएगी, मज़ीद इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक देगा तो हम इंशाल्लाह और मज़ीद ले आएंगे। अभी अभी तक की हमारी ये रमज़ान की ग्रॉसरी है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने कुछ सूखे मसाले लिए, और हमने क्या लिया इसके अलावा, दो तीन और चीज़ें थी जो घर की और बहुत मेन ज़रूरत की चीज़ें थी, बस वो ली हैं, ठीक है ना। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है मेरी कि दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको, अपने सब देखने वालों को, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग सब्सक्राइबर नहीं हैं वो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, उन सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप सब की दुआओं को कबूल करे, और मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए आप लोगों ने ख़ास तौर पे दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाए जल्दी से। तो अभी सीन कुछ हुए हैं कि ये मेरी एक बहुत बड़ी सी बाल्टी है जिसके अंदर मैं हमेशा अपना रमज़ान शरीफ का जो है वो अपना सामान रखती हूँ। तो इस वाली बाल्टी को मैंने जाते वक्त जो है ना वॉश कर दिया था, और मैंने इसको सूखने के लिए सहन में रख दी थी। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर हम रखेंगे अपना सामान, और बाकी का भी जो सामान आएगा जब आएगा तो वो भी हम इसमें, स्पेस होगी तो इसी में रखेंगे। वरना ये कि ऐसा मेरे पास एक और भी है, बिकॉज क्योंकि मेरे पास ना वो कबर्ड्स के अंदर इतनी जगह तो होती नहीं है कि मैं सारा सामान कबर्ड्स में और बॉटल्स के अंदर रखूँ। तो ये चटपटा एक मसाला लिया हमने, मायोनीज़ वगैरह लिया, तो ये सब इंशाल्लाह ताला ये ऐसे नहीं यूज़ होगा। इनको मैं कल जो है अब जो मेरे बॉटल्स खाली हैं उसमें डाल दूँगी मैं, और जो हमारे सॉसेस वगैरह हैं ये भी हम फ्रिज में रख देंगे। लेकिन ज़ाहिर है अभी मैं आई हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, बात करते करते गले में दर्द होने लग जाता है इसको करेंगे बंद, और इसको रख देंगे किचन में ले जाकर, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बैठी हुई हूँ अपने रूम में, तो बाहर लाइट नहीं है, इसलिए मैंने कहा चलो यहीं पे सामान रखते हैं और इसी को यहीं पे जो है हम लिड लगा देंगे, ठीक है ना। तो बस ये हो गया कवर ठीक है। इसको हम रख देंगे किचन में, और फिर हम इसके साथ कल से इंशाल्लाह ताला सहरी में आप लोगों से मुलाकात होगी। सहरी में इंशाल्लाह ताला हम क्या, हमारी सहरी में बहुत सिंपल सी सहरी होती है हमारी। हम लोग क्या करते हैं कि जनाब, चलो फ्रंट कैमरा पे आते हैं। तो सहरी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं चाय, पराठे, दही, मीठा दही होता है, और बस हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बनाते, ठीक है ना। सहरी हमारी बहुत सिंपल सी होती है। जब हमारी अम्मी ज़िंदा थी तो हम लोग क्या करते थे, अम्मी जब सहरी बनाया करती थी तो हम क्या करते थे कि अम्मी बनाती थी बड़े मज़ेदार से लच्छे वाले पराठे, उसके साथ एक क्विक सी अम्मी एक आलू की तरकारी बनाती थी, या कीमा या अंडे फ्राई कर लेते थे, क्योंकि मैं भी ज़्यादा सुबह सहरी में अंडे नहीं खाती हूँ,
और अरमान साहब को तो अंडा है ही मना बीपी हाई की वजह से, तो वो भी नहीं खाते हैं। तो और वैसे भी ज़ाहिर है वो मेडिसिन पर हैं, वो दवाइयाँ अपनी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी बहुत सिंपल सी जो है वो हमारी सहरी होती है। हाँ, इफ्तार में कुछ ना कुछ लक्कड़ बक्कड़ सब बनाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह जो भी होता है खाते हैं। जो है क्या समोसे, वही सारी चीज़ें जो होती हैं। मेरे गले में दर्द हो रहा है इसलिए मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है, बार बार आप लोग देख रहे हो कि मेरे गले पे हाथ जा रहा है। और प्लीज़ यार दुआ करो जल्दी से गला ठीक हो जाए, बहुत तकलीफ़ है, ये हद हद से भी ज़्यादा तकलीफ़ है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कल जो भी रमज़ान शरीफ है ये इस तकलीफ़ में मेरे साथ कैसे गुजरेगा, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ना कुछ है, इतना दर्द है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त है दवाइयाँ खा खा के। और जब मैं दवाई खाती हूँ तो मुझे इतनी नींद आती है कि मैं सुबह ऑफिस उठने के लिए, जब मैं सुबह फजर में उठती हूँ नमाज के लिए, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे हलक में कांटे पड़े हुए हैं, बिल्कुल इतना दर्द हो रहा होता है। बस बता नहीं सकती, बहुत शदीद तकलीफ़ है। बस अब आप लोगों ने दुआ करनी है अपने हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला मेरी इस तकलीफ़ को दूर कर दे, हमारी सारी परेशानियों को दूर कर दे, सब देखने वालों की परेशानियों को दूर कर दे, और हमारे रोज़े रमज़ान बहुत अच्छे गुजरें। ठीक है ना? तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। और मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में आप लोगों ने ख़ास तौर पे याद रखना है। बहुत दर्द है यार, यहाँ पे दर्द है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब जब मैं पानी पीती हूँ ना तो वो भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे जाके पानी भी लगा है, तो खाना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, चलो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जैसे आप लोग करते हैं दुआओं वाले, लाइक्स वाले, तो वैसे ही आप लोग मुझे करते रहना। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं उनको वेलकम करेंगे और उनको कहेंगे थैंक यू। जल्दी जल्दी चैनल को मोनेटाइज करवा दो, मेरा वॉच टाइम पूरा करवा दो, मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे करा दो, ताकि यार मैं भी किसी को बताऊं कि भाई मैं भी एक अच्छी यूट्यूबर हूँ। ठीक है ना? चलो आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से मुलाकात होगी सहरी से। सारी रूटीन कल की बहुत टफ़ रूटीन है, मैं आप लोगों को बताऊं क्योंकि कल की रूटीन टफ़ क्यों है मैं आपको बताती हूँ, बताती जाती हूँ। सुबह हम उठेंगे, सुबह सहरी में इंशाल्लाह ताला तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपनी सहरी बनाएंगे, सहरी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सहरी करेंगे और फजर की नमाज़ हो जाएगी। फजर की नमाज़ हो जाएगी, उसके बाद ज़ाहिर है मैं सो नहीं सकती क्योंकि कासिम साहब ने जाना है स्कूल। कासिम स्कूल जाएंगे तो कासिम का ज़ाहिर है मुझे लंच बनाना है, कासिम का नाश्ता भी बनाना है, कासिम को नाश्ता करवाना है, कासिम का लंच बनाना है, और फिर कासिम को स्कूल ड्रॉप करना है। और टाइमिंग इतनी अलग हो गई है कि जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, टाइमिंग कासिम के स्कूल की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 1 बजे तक की। ठीक है, अब क्या है सीन, जो असल ट्विस्ट आया है ना टाइमिंग का, वो ये है कि कासिम की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 1 बजे तक की, और जो मेरी ऑफिस की टाइमिंग हो गई है वो है सुबह 9 बजे से 2:30 बजे तक की। तो मैंने ये माइंडसेट किया हुआ था कि मेरी और कासिम की टाइमिंग कुछ आगे पीछे आधे घंटे 1 घंटे का डिफरेंस होगा, तो हम क्या करेंगे, कासिम को ड्रॉप भी कर देंगे इजीली और पिक भी कर लेंगे, जैसे कि मैं वैसे भी करती हूँ। लेकिन इतना डिफरेंस आएगा ये तो मुझे पता ही नहीं था कि इतना डिफरेंस आ जाएगा भाई टाइमिंग में, कि भाई 1 डेढ़ घंटे का डिफरेंस होगा सुबह में भी और शाम में भी। तो ये तो बहुत मसला हो गया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कासिम को दोपहर में पिक कैसे करूँ, कासिम की छुट्टी 1 बजे हो जाएगी और मेरी होगी 2:30 बजे। तो मैं कैसे निकलूँ ऑफिस से, और ऑफिस से आधे घंटे का रास्ता कासिम के स्कूल तक का है, तो 3 बजे तक मेरा बच्चा कैसे बैठेगा, ये परेशानी है। तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह इस मुश्किल को भी आसान करे। ठीक है ना? चलो कल मुलाकात होगी आप लोगों से, सारा दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सहरी की, कासिम के लंच की, कासिम को ड्रॉप करने की, पिक करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी बताएंगे, और फिर हम आपको अफ्तारी भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़।